हेलो दोस्तों, सभी को पहले तो नव साल की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज मैं ना काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी वीडियो नहीं बनाते, क्या हुआ क्या हुआ नहीं। ऐसी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं जब तक मार्केट का आपको ट्रेंड क्लियर ना हो। और वैसे तो यूट्यूब में हर न्यूज़ चैनल सुनते होंगे, हर कोई कहता है एफ बेच गई, एफ कर गई, एफ बेच गई। लेकिन सही डाटा क्या है? एफ क्यों बेच रही है? एफ आएगी तो वापस कब आएगी? क्या रीज़न है? जब तक इनका पूरा जवाब ना मिल जाए, और ये जवाब ऐसे नहीं मिलता, ये जवाब को हमें बहुत बैक में जाना पड़ता है। कम से कम ज़्यादा नहीं कहते 1992 से हमारा डाटा देखना पड़ता है। तो उसमें मुझे बहुत टाइम लगा इस बार सर्च करना। मैं तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस देखा है, पिछले रिकॉर्ड जो देखे हैं उनसे मैंने पाया कि देखो आज चारों आकार है शेयर मार्केट के अंदर। कि एफ डेली बेच रही है, हर न्यूज़ चैनल कह रहा है एफ सेलिंग कर रही है इसलिए हमारी मार्केट गिर रही है, एफ क्यों बेच रही है। लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि एफ आखिर बेच क्यों रही, क्या कारण है। दूसरा कारण बता रहा हूँ, कारण देखो ना कुछ नहीं होता। मैं पिछले सारे रिकॉर्ड देख रहा हूँ। एफ सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, जब भी इंडिया में अपना कम समय में पैसा बनाने के लिए आती है, चाहे किसी भी देश में इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि जब एफ इंडिया के अंदर आई, इंडिया की इकोनॉमी उस समय कम थी, डाउन थी, और सरकार कोशिश कर रही थी कि एफ हमारा इकोनॉमी बढ़े। तो जिस देश में भी जो एफ कभी भी देख लेना, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही ज़्यादा पैसे करते हैं, क्योंकि वही ग्रो करते हैं। लार्ज कैप में भी करते हैं लेकिन बहुत कम होता है उनका, क्यों लार्ज कैप एक रिटर्न वो कम मानते हैं कि लार्ज कैप रिटर्न कम देता है लेकिन स्थायी होता है, और लॉस भी तो नहीं देता। और रिटेल क्लाइंट के लिए है, फाइज के लिए और सिस्टम नहीं है। वो सोचते हैं कि हमारा पैसा किस देश में जल्दी बढ़े, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। अब इंडिया की ग्रोथ जैसे लगी कि आज चली गई, इंडिया का क्या हो गया, तो उन्होंने क्या करा, यहाँ कहते हैं अब एफ ने माल बेचा, चीन में चले गई। चीन में क्यों चले गई? क्योंकि चीन का डाटा तो देखो, 2 साल के अंदर चीन के इकोनॉमिक डाटा बहुत कमज़ोर है। 2 साल से चीन में कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इसलिए उनको लगा, तो वहाँ की सरकार अब कोशिश कर रही है कि हमारी इकोनॉमी कुछ ग्रो करे। उसके लिए सरकार क्या करेगी? रेपो रेट, जो हम बोलते हैं कि आरबीआई की मीटिंग है, रेपो रेट घटा रहे हैं, कारपोरेट को छूट दे रहे हैं, कम ब्याज पर कर रहे हैं। तो चाइना ने वो किया। चाइना के रेपो रेट इस समय 1.5% है, जो हमारा मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4% है। तो एक तो वो बेनिफिट वहाँ एफ को वो लग रहा है कि चीन की जो सरकार है वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करेगी, और वहाँ उनका पैसा, अभी वो मार्केट है चीन की, वो बिल्कुल देसी भाषा में कहें तो बिल्कुल डाउन डाउन है। तो वहाँ उनको उम्मीद है कि वहाँ हमारा पैसा बन जाएगा। लेकिन जब चीन की इकोनॉमी बढ़ेगी तो वो वहाँ बेच देंगे, वहाँ बेच के फिर इंडिया में आ जाएंगे या अमेरिका में चले जाएंगे। एफ का तो एक काम है, तो एफ को तो आप ये देखना छोड़ दो कि कब बाइंग आई है कब सेलिंग आई है। बाइंग आती है तो ऐसे ज़बरदस्त आती है, सेलिंग आती है तो ऐसे ज़बरदस्त आती है। इंडिया से पैसा निकालने का उनका यही रीज़न है कि इंडिया के अंदर उनको देख लिया कि इंडिया ग्रोथ इकोनॉमी है, वो टॉप है, और यहाँ आरबीआई कोई अपना रेट कट शायद ना करे। तो इसलिए उनको लग रहा है कि इंडिया के अंदर अब पैसा आपका ज़्यादा नहीं बनेगा, तो इसलिए वो चीन के अंदर चले गए। ऊपर से वो अमेरिका के अंदर तो कभी एग्जिट हुए नहीं, क्योंकि अमेरिका में उन्हें उम्मीद है कि ट्रम्प जो आएंगे वो उनके लिए कुछ अच्छी पॉलिसी लेके आए, इसलिए वहाँ है। आप बताते हैं एफ कब एंट्री कर सकते हैं? वो बताता है एफ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं? एफ ऐसे एंट्री नहीं करते। उसके लिए जब सरकार कुछ विशेष करे, क्या खास मौके पर करे, और वो इस टाइम में है। वो डेट रखता हूँ, एक तो है 20 जनवरी, जब ट्रम्प शपथ लेंगे राष्ट्रपति अमेरिका के। और उस समय उनका देखना है कोई उनकी ऐसी पॉलिसी ना आए कि जो इंडियन कंपनी के ऊपर टैक्स बढ़ाए। जैसे उन्होंने कहा था कि जो देश, चाहे वो इंडिया भी है, अगर हमारी कंपनियों पर ट्रैफिक लगाता है तो हम भी उस पर लगाएंगे। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर और भी आ सकता है, इंडिया की मार्केट और भी गिर सकती है। एफ वहाँ एंटर नहीं करेंगे। यदि ट्रम्प ने कुछ ऐसा नहीं कहा और ट्रम्प ने कुछ अच्छा फैसला दे दिया है, तो फिर एफ की एंट्री हो जाएगी। यहाँ इंडिया के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो फिर एफ जा सकती है। एक 20 तारीख, और दूसरी जो डेट है वो 1 फरवरी। 1 फरवरी को हमारा इकोनॉमिक बजट है, और उसमें वित्त मंत्री कोई ऐसी घोषणा कर दे कारपोरेट जगत के लिए, कोई विशेष पैकेज के लिए, कि कोई विशेष पैकेज को बुलाने के लिए। जैसे हमारा डॉलर 86 क्रॉस कर चुका है हमारा रुपया, तो वो एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और वो शायद बजट के ऊपर अगर कुछ कोशिश की जाए, या उसको आर, क्योंकि रेट रेट घटाना वो आरबीआई का काम है, सरकार का काम नहीं है। सरकार तो कोई कारपोरेट में छूट दे सकती है, कोई और तरीके से कर सकती है, कोई इनकम वो कर सकती कुछ भी। तो वो एक पॉजिटिव है कि वहाँ कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो एफ आई फिर एंटर इंडिया के अंदर फिर आ सकती है।
तीसरा जो डेट है वो 8 फरवरी। अब कहते हैं 8 फरवरी में क्या है, 8 फरवरी का बताता हूँ क्या है। 8 फरवरी में दिल्ली इलेक्शन की काउंटिंग है। वैसे छोटा राज्य है, उसे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है मार्केट में, फिर भी एक साइकोलॉजिकल फ़र्क होता है। यदि वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है तो सरकार के प्रति विश्वास होता है, तो वहाँ भी एफआईज एक पैसा वहाँ लगा सकती है। ये देखो इंडिया की डीआई जो लगातार बाइंग किए जा रहे हैं, इंडिया की मार्केट में लगातार डीआई बाई है, एफआई सेलिंग आ रही है। एफआई का सेलिंग का कारण यही है कि उन्हें इंडिया के अंदर जल्दी पैसा बनता नज़र नहीं आ रहा इसलिए, लेकिन इंडिया के अंदर एफआई फिर आएंगे। लेकिन कब आएंगे, वो किसी मौके की तलाश में रहते हैं, कोई डाटा की तलाश में रहते हैं। और वैसे 8 फरवरी के आसपास शायद आरबीआई की मीटिंग भी है, उसमें अगर रेट कट होता है तो एफआई दोबारा से फिर एंट्री कर सकते हैं, वो भी एक काम होता है। तो 3 डेट याद रखना, 20 जनवरी, 1 फरवरी और 8 फरवरी। इनमें कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है किसी प्रकार की भी, तो एफआईज इंडिया के अंदर फिर एंट्री हो जाएंगे। जिस हिसाब से मार्केट उन्हें गिराई है वैसे इस मार्केट फिर कर जाएंगे। लेकिन मार्केट से पैसा जब बनता है जब आप लंबे टाइम तक टिके रहते हो। अब कितना आ जाएगा मार्केट, सोमवार को कह रहे हैं बहुत डाउन है, हाँ हाँ हो सकती है डाउन। मैं तो पहले कह रहा था कि अगर 22,000 26,000 जाके 22,000 तक निफ्टी आ सकती है। 22,800 पे तकरीबन बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है निफ्टी की, लेकिन मुझे नहीं लगता वो टूट जाए तो 22,000 के ऊपर है। तो 22,000 से नीचे तो मुझे नहीं लग रही मार्केट ज़्यादा आएगी। 22, 21, 800 ये तो लास्ट पॉइंट होगा। तो वहाँ तो एफ की वैसे ही होल्डिंग 17-18% रहेगी है, तो ज़्यादा सेलिंग तो अब एफ का ज़्यादा प्रेशर तो वैसे भी नहीं बनेगा। लेकिन जो एफ बेच रही है उतना डीआई उठा भी रही है, लेकिन फिर भी मार्केट गिर रही है। उसका कारण है कि हमारे रिटेल क्लाइंट काफ़ी पैनिक में है, उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत डाउन आ जाएगी, कोरोना वाली हालत बन जाएगी, वायरस आ गया। ये ऐसा कहानी अब नहीं बनने वाली है। मैं फिर कह रहा हूँ मार्केट के अंदर धैर्य रखिए। मतलब वही पैसा कमाता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है। और वैसे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन बताने लायक तो इस वीडियो मेरे पास आज बहुत कुछ था, लेकिन ज़्यादा वीडियो आप लोग सुनते नहीं हो, जल्दी कट कर देते हो। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक बार मेरा वीडियो ज़रूर सुने, और वीडियो के अंदर आपको क्या लगता है कि मेरे पॉइंट सही है या गलत है, अगर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। धन्यवाद। अगले वीडियो में बहुत जल्दी बनाऊंगा, उसका कल ही बना दो। उसमें आपको कुछ स्टॉक बताऊंगा जो आपके लिए खोने के लिए उसमें कुछ भी नहीं है और आने के लिए उसमें बहुत कुछ है, उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट की आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो बिना किसी रिपोर्ट के, वो मैं तरीका कल बताऊंगा आपको वीडियो में, कल या परसों। उम्मीद है मैं कल ही बना दूँ, अगर कोई काम हो जाए तो सर्च पूरा ना हो तो मैं परसों ज़रूर से ज़रूर बनाऊँगा। और आपका पैसा कैसे बनता है ये उसमें ज़रूर बताऊँगा मैं। धन्यवाद।